नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और उत्कर्ष लगातार आपको पढ़ा रहा है, आपको फ़ायदा पहुँच रहा होगा और अब आपको अपने कोर्स का ग्राफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, हमने नंबर सीरीज़ पढ़ा था, आपको याद होगा। सीरीज़ तो हमने तीनों तरह की पढ़ी थी, नंबर वाली, अक्षर वाली और रिपीटिंग वाली। पर उसमें जो नंबर सीरीज़ हमने पढ़ा था, नंबर सीरीज़ में आपने नंबर्स को आगे बढ़ाने के कई सारे लॉजिक पढ़े। अंतर हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे वो लॉजिक, बहुत सारे तर्क जाने थे और प्रैक्टिस किए थे, जिसके आधार पे संख्याओं का एक क्रम आगे बढ़ सकता है। उसी कड़ी में दोस्तों, क्योंकि आप वो नंबर सीरीज कर चुके हो, उसी कड़ी में एक चीज़ और पढ़नी है हमको, जिसका नाम है मिसिंग टर्म। अब ये कोई अलग से मेहनत करने जैसा टॉपिक नहीं है। नंबर सीरीज में आपने नंबर्स को आगे बढ़ाने के बहुत सारे लॉजिक जाने। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे वही संख्याओं की एक श्रृंखला लिखी होगी, परंतु उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के तरीके अलग होंगे। आपके सामने यहाँ पे ऐसे नंबर लिख देंगे, बोलेंगे 4, 7, 16 बताओ। हमने कहा देखो 4 का स्क्वायर 16 है, 7 का स्क्वायर 49 होगा। समझ रहे हो सकता है कुछ ऐसा दे दिया जाए। बताओ यहाँ कितना आएगा। तो आपको नंबर्स के बारे में दोस्तों बस दिमाग लगाना है। नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 और 16 देख के दिमाग दौड़ाना है, स्क्वायर है। वैसे यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर वगैरह दिख नहीं रहा। आपने 3 से 5 का अंतर निकाला, 2, 5 से 8 का अंतर निकाला, 3, 8 से 12 का अंतर निकाला, 4, 12 से 17 का डिफरेंस निकाला, 5। अब आपको फीलिंग आ रही है 2, 3, 4, 5 का डिफरेंस होता जा रहा है। देखो यहाँ 6 का डिफरेंस, देखो यहाँ 7 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4, 5, 6, 7। तो अब +8 हो जाएगा। 30 + 8 38 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ये ऐसे मैट्रिक्स बनी हो सकती है। मैट्रिक्स में यहाँ पे आपके सामने कुछ नंबर लिख दिए, बोले ये है 4, ये है 9, ये है 36, ये है 5, ये है 4, ये है 20, ये है 3, ये है 8, ये है बताओ कितना। तो हमने कहा भाई 4 × 9 36 होता है, 5 × 4 20 होता है, वैसे ही 3 × 8 24 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लग गया। अब आपको ये खोजना है, ये पता भाई 50 लॉजिक पढ़ लिए ना। स्क्वायर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई और प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको अपने आप ही दिमाग लगाना है उस चीज को देख के। आपके सामने यहाँ एक दोबारा से एक मैट्रिक्स बोल रहा हूं। आपसे पूछा, बताइए यहाँ क्या आना चाहिए। अब आपको देखना है, या तो वर्टिकल रिलेशन होगा, मतलब इन तीनों में कोई रिलेशन लग रहा होगा, या इन तीनों में कोई रिलेशन लग रहा होगा। अब वो रिलेशन आपको पता करना है, वो रिलेशन आपको ढूंढना है। अब अपने आप ही ढूंढना है बॉस। नंबर्स को देख के नंबर्स के बारे में फीलिंग आनी चाहिए। 10 में से 8 प्रश्न स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाते हैं। बचे हुए 1-2 प्रश्नों में, यानी 10% या 20% प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग ट्रायल करना पड़ता है। अच्छा ये नहीं हो रहा तो ये करके देखता हूँ, ऐसे। अब देखो दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ा तो 41 आया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आया। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 130 आ जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। इस तरह से और भी बहुत स्टार बना देंगे। ऐसे आपके सामने एक स्टार बना देंगे और यहाँ पे टकाटक कुछ नंबर लिख देंगे, एक जगह क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, बताओ क्या आना चाहिए। तो ठीक है, मतलब वही जो सीरीज में लॉजिक लगा करते थे वही लॉजिक्स लगेंगे, बस चैप्टर का नाम बदला है, क्योंकि इस तरह डायग्रामेटिकली आपके सामने उन क्वेश्चंस को रखा जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई है, बताया क्या क्या हो सकता है। होगा वही जो पहले पढ़ चुके हो, केवल और केवल उसका जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा संख्याओं का, वो नंबर सीरीज की तरह टक 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 क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, और भी 3-4 तरीके हैं जिनसे हो सकता है, पर संख्याएं बेसिकली होंगी। उन संख्याओं के बारे में दिमाग खुद को ही दौड़ाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गुड। मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों,
जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मेरे मन का नहीं है। कहीं लॉजिक अजीब सा लगेगा तो भी वो आया हुआ ही है, और कहीं एकदम सिंपल सा लॉजिक लगेगा तो भी वो आया हुआ ही क्वेश्चन है। नोबडी कैन हेल्प। तो हम एक एक करके दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगर ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व नहीं हो दोस्तों तो धिक्कार है आप पर और धिक्कार है मुझ पर। आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है कि क्या ये 144 आपके जिस्म में झुरझुरी छोड़ता है? क्या ये 144 देखकर आपको 12 के स्क्वायर की फीलिंग आती है? अगर नहीं आती है दोस्तों, ये आपके लिए समय सही नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने का। अगर 144 देख के 12 की सुगंध ना आए तो फूल कैसे प्रफुल्लित होगा? ये 12 का स्क्वायर है तो इसको 12 समझा। ये 11 का स्क्वायर है, अगर मैं 11 और 12 को जोड़ता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, 11 और 12 को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो 11 इंटू 12 132 आता है। मुझे बताओ कि 144 देख के 12 स्वाभाविक रूप से अंदर से आएगा कि नहीं आएगा? 144 देखते दिमाग में आता है यार ये तो स्क्वायर है, 121 देखती आता है दिमाग में ये स्क्वायर है, दिमाग में आया ना। अब आपको ये सोचना है कि अगर ये 12 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो कोई ना कोई लॉजिक तो स्क्वायर से जुड़ा होगा, ये आपको सोचना है। और अगर होगा तो फिर इस 132 के बारे में विचार करो। 132 किसका स्क्वायर है? सर किसी का नहीं है। अच्छा, तो 12 और 11 के साथ क्या किया गया होगा कि 132 आया? सर 12 और 11 को जोड़ के तो 23 आता है। मैंने कहा 23 तो नहीं, 132 लाना है। कि सर 12 और 11 को मल्टीप्लाई करके सर 132 आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। अगर हम सही हैं तो नीचे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या ये देख के आपको 8 की फीलिंग आ रही है? क्या ये देख के 10 के स्क्वायर की फीलिंग आ रही है? 8 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, नंबर सीरीज जितना ही इजी और नंबर सीरीज जितना ही डिफिकल्ट है, संख्याओं को देख के उनके बारे में करेक्ट विचार आ जाए, यही टैलेंट चाहिए, थोड़ी सी मेहनत, बाकी सिर्फ कॉमन सेंस। इज दैट क्लियर? कोशिश करो, नंबर्स लिखे हैं, आप भी उन नंबर्स को फटाफट फटाफट लिखते रहो ताकि पीडीएफ डाउनलोड फाउनलोड का चक्कर ना पड़े। ऑप्शंस भले ही ना लिखें आप, जिनमें ऑप्शंस की वजह से आंसर आएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ ऑप्शंस भी लिख लेना। बाकी जहाँ बहुत सिंपल ही चीज़ें हो रही होंगी, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड, वहाँ पे कोई जुगाड़ की टेंशन नहीं है, फटाफट से लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि या तो स्तंभों में संबंध होगा या पंक्ति में संबंध होगा, कॉलम का रिलेशन होगा या रो का रिलेशन होगा। मोस्टली, अधिकतर की बात कर सकता हूं, हमेशा के लिए तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर यहाँ पे दो छोटे नंबर लिखे और सडनली एक बड़ा नंबर लिखा हो तो आप कहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर जोड़ के या स्क्वायर घटा के या क्यूब्स जोड़ के ऐसा कुछ करके बड़ा नंबर आएगा। और अगर ऐसे बड़ा नंबर लिखा हुआ दिखे तो चांस है, गारंटी ऑब्वियसली नहीं बोल सकता हूं मैं किसी भी चीज के लिए, छोटे नंबर्स की स्तंभ में, कॉलम में अगर एक बड़ी संख्या नीचे या ऊपर आ जाए, मतलब इन सब का कोई जुगाड़ करके नीचे आया है। चेक करने की हिंट दे रहा हूं, कोई डेफिनेट नियम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, अधिकतर ऐसा होता है।
एक बार जरा दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है। सर 10 + 5 15 + 6 21, 10 + 5 15 + 6 21 और 21 का डबल करते हैं तो 42 आता है। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे गलत और सही प्रूव करने के लिए एक और कॉलम, एक और स्तंभ है। 17 + 3 20 + 24 34, 17 + 3 20 + 14 34, 34 को डबल किया तो 68 आया। सेम लॉजिक जब दो जगह लग गया, इसका मतलब उसके सही होने की गारंटी मिल गई। 8 + 15 23, 92 का आधा 46 होना चाहिए ना, 92 46 होना चाहिए। तो 8 + 15 23 + 23 यहाँ आ जाए तो 8 + 15 23 + 23 46, 46 का डबल 92, तो 23 आपका करेक्ट आंसर हुआ। जो मेरे भोले दोस्त हैं वो देखें कि 8 + 15 + क्वेश्चन मार्क को जब आप डबल करोगे तो आपको 92 मिलेगा। ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8 + 15 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 46, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 46 - 23, ये दोनों जुड़ के 23 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 23 आपका आंसर आएगा। पर अगर ऐसे लिख लिख के करना पड़ा तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे लिख लिख के करने का समय और संयम दोनों हमारे पास में दोस्तों नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना कि इन तीनों को जोड़ के डबल करना है, 92 आएगा। तो डबल नहीं करें मतलब इन तीनों को जोड़ के 92 का आधा 46 आना है। तो इन दोनों को जोड़ के 46 में से घटा लो, 23 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पूरी व्याख्या तो लिख रहा हूं साथ साथ, सही बोल रहा हूं कि नहीं? करो। आपने देखा भाई कि आपने देखा ऐसा क्वेश्चन एक, फिर आपने देखा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन एक, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मैट्रिक्स वाला सबसे कॉमन जो हिस्सा है दोस्तों, मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स का मिसिंग टर्म का क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। बताओ, ये मैट्रिक्स है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ते हैं, एक प्लस आधे को जोड़ते हैं तो 1.5 आता है। 2 × 1 2 + 1 3/2, इतना तो आता होगा ना मैथ्स में। गुड। नीचे भी चेक करो, 2 + 2/3 कितना होता है? 3 दूनी 6 + 2 8/3। तो यहाँ पे दोस्तों 3 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 19/5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 19/5 - 3, यानी 19 - 5 × 3 15/5, यानी 4/5। 4/5 इज योर करेक्ट आंसर। भाई इन दोनों को जोड़ के ये आता है, तो अगर ये पता करना है तो इसको माइनस कर लूंगा ना, बहुत सिंपल सी चीज है। 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये माइनस करके मिल जाएगा 3 अपने को। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोई बहुत ज्यादा बाहुबली प्रश्न तो नहीं बना दिया ना मैंने। सिंपल 2017 में आया हुआ है भैया, ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में 2017। जल्दी करो।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी आपने जस्ट किया ना, ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। a इज इक्वल टू 12, 175, 15, b इज इक्वल टू 14, 219, 16, c इज इक्वल टू 17, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क इंटू 14। मतलब क्या भाई, स्ट्रक्चर को तो आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 15 और बीच में लिखा है 175। मतलब इन दोनों का कुछ जुगाड़ करो ताकि 175 आए। बी में वही जुगाड़ लगना चाहिए 14 और 16 में, और 219 आना चाहिए। और सी में अब जब जुगाड़ कंफर्म हो जाए तो सी में दोस्तों 17 और 14 में वही कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब 12 और 16 को ऐड, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा, 175 उससे बहुत दूर है। 12 इंटू 15 करेंगे तो 180 आएगा। मैंने कहा अच्छा 180 है, मतलब 175 के आसपास तो पहुंचा मैं। तो दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए कि व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, दिमाग लगाओ। और जो लॉजिक के बारे में विचार मन में आएगा वो लॉजिक दोनों में लगना चाहिए, दोनों में अलग अलग लॉजिक नहीं लगना चाहिए। जब दोनों में कंफर्म करो तब जाके उसको तीसरे में अप्लाई करो। तो मुझे लगा यार 12 इंटू 15 180 माइनस 5 175। अगर मैं सही हूं तो 14 इंटू 16 224, 224 माइनस 5 219। सेम लॉजिक लगा तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाओ। 17 इंटू 14, 17 इंटू 14 200, 17 इंटू 14, 17 इंटू 10 170 और 68 238, 238 माइनस 5 233 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 233 ऑप्शन बी। हाँ या ना? तो भाई नंबर्स के बारे में सोचना है, नंबर सीरीज में भी यही किए थे और अभी भी यही करना है। बात क्लियर हो गई? फटाफट से लिखिए, सामने से हट रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये आज का चौथा क्वेश्चन था गाइस। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क 1 2 2 4 8 डैश क्वेश्चन मार्क। बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए? हाँ जी, अरे देखते ही पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 8 32 आंसर आना चाहिए। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। हाँ या ना? फीलिंग आनी चाहिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैं आपको 10 बातें बता नहीं सकता हूं कि ये कर लो और आंसर आएगा। अपने आप करना होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? फटाफट से लिख लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 7 9 5 11 7 4 15 12 7
अब या तो वर्टिकल रिलेशन होगा मतलब स्तंभों का रिलेशन होगा, या इस तरह का रिलेशन होगा। अपने आप जरा सोचिए कि क्या होना चाहिए। जल्दी सोचो क्या आंसर होगा भाई। 7 × 4 = 28, 7 + 4 = 11, मतलब जोड़ के 2 और जोड़ दो शायद, तो 9 + 15 23, 23 में 2 जोड़ूंगा तो 25 आना चाहिए, 8 ही दिया हुआ है। मतलब सही नहीं सोचा, कुछ और सोचता हूँ, वर्टिकल सोच रहा हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करूंगा तो 33 आता है, 13 से दूर दूर तक नहीं है। एक बार हॉरिजॉन्टल करता हूं, 7 + 9 16 + 5, 16 + 5 21, 21 से 10 कम, जमा नहीं। 7 + 9 16, 16 - 5 = 11 आ गया। पहले 2 को जोड़ा, तीसरा घटाया, गलत भी हो सकता है, वो तो आगे और एग्जांपल्स हैं। 4 + 15 19, 19 - 12 बिल्कुल 7 आ रहा है, मतलब सही पकड़ में आया। तो 13 + 8 21, 21 - 11 10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? दिख रहा है, अब तो दिख रहा है। वेरी नाइस। मैं इसको एक क्वेश्चन को गंदा नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को गंदा नहीं करते हैं, अपन अलग से लिख लेते हैं। 7 + 9 - 5 वर्टिकल रिलेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है, पंक्ति का है। 4 + 15 19 - 12 7, और 13 + 8 21 - 11 = 10 करेक्ट है। ठीक है, गॉट इट। हाँ दोस्तों, करो। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि ये 3 छोटी संख्या और फिर एक बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या फिर एक बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या फिर एक बड़ी संख्या, मतलब हो सकता है गलत बोल रहा हूं, पर पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा कुछ रिलेशन हो कि इन तीनों का जुगाड़ ऊपर पहुंचे, इन तीनों का जुगाड़ ऊपर पहुंचे। बात आ रही है समझ में? करो जरा। सोचिए, ऊपर के नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपके लिए हिंट है, वो आपके लिए क्या है? हिंट है। हाँ, मैंने कहा जोड़ के देखता हूं। जोड़ के देखा तो 1 + 2 3 + 6 9, 9 का तो चॉइस से लेना देना ही नहीं होता।
स्क्वायर जोड़ता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5, 5 प्लस 36 तो 30, 41 पहुंच जाएगा। एक चॉइस से लेना नहीं है। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार ये 1 का डबल 2 है, ये 6 का डबल 12 है, ये 16 का डबल 32 है? ये 2 का इंटू 3 6 है, ये 12 इंटू 3 36 है, ये 32 इंटू 3 96 हो जाएगा। वैसे तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच गए हैं, ऊपर भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी बात को गौर से सुनना, वापस लिख रहा हूं पूरा मैट्रिक्स आपके सामने। 1 2 6 चॉइस दोस्तों, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 चॉइस, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 4 144, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो वैसे ही 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96, 96 इंटू 4 384, तो 96 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तीनों ही स्तंभों में इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 96 मिसिंग था, 96 आपने आंसर दे दिया अपना। क्वेश्चन गंदा नहीं कर रहा हूं ताकि यहाँ पे ऐसे कभी यूं करने से नंबर ना छुप जाए। आप वापस देखना चाहें कि क्या था पीडीएफ में से, तो आप उसको इजीली देख पाएं, आपको वीडियो ना देखना पड़े उसके लिए, इसलिए लिखा है दोस्तों। फटाफट से लिख लो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। करिए। 3 1 4 5 4 7, अब आपको दिखना चाहिए ना कि नीचे बड़े नंबर हैं, मतलब रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा। 3 इंटू 5 15 दूनी 30 होता है, 38 नहीं होता है। अच्छा, 81 देख के 9 का स्क्वायर दिमाग में आया, पर स्क्वायर ना यहाँ है ना यहाँ है, और कहीं भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा होगा। कुछ और सोचो। वर्टिकल होना चाहिए, ऐसी सुगंध प्रश्न में से आ रही है, क्योंकि छोटे नंबर में कुछ मल्टीप्लाई, कुछ स्क्वायर या क्यूब होके बड़ा नंबर आता है। को एक बार कोशिश करो कि 3 5 और 2 के साथ में क्या किया जाए ताकि वो आपको 38 दे। अगर कुछ पकड़ में आता है तो वो यहाँ भी लगना चाहिए, और फिर जब कंफर्म हो जाए सब जगह लग रहा है तो फिर तीसरी जगह लगाकर आंसर दे दो। लिख देता हूं एक बार दोबारा से क्वेश्चन, ताकि मैं वहां पे उसे गंदा ना करूं लिखकर। हाँ दोस्तों, कुछ मिला क्या भाई? गुणा करके नहीं मिला, जोड़ के मिलेगा नहीं। फिर बचता है स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर करके देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 34, और 2 का स्क्वायर 4। इनको जोड़ा तो 38 आया। तीनों के स्क्वायर्स को जोड़ा, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ा, तो आंसर मिला 38। चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 16 80 प्लस 1 81। बिल्कुल सही जा रहा है। 74 लाना है इनके स्क्वायर्स को जोड़ के। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49,
16 और 49 को जोड़ा तो 65 आया। 65 74 में से 9 कम है, यानी यहाँ पे 3 आना चाहिए, तभी तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 3 आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, 9 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए ताकि जोड़ के 74 आएगा। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 आंसर होगा, 9 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी लिख लो इसको। हो गया भाई? एक क्वेश्चन आना है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का मतलब इस पूरे जो आज में इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जितने क्वेश्चंस करोगे एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे देखो, ये करके दिखाओ। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, ये आज का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क 9 22 13, हमने का अंतर निकालो। 9 से 13 का अंतर 4, 13 से 22 का अंतर 9, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अब 4 का स्क्वायर जोड़े 22 प्लस 16 38 आपका करेक्ट आंसर होगा। 38 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है? 38 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 4 3 8 9 5 1 2 7 क्वेश्चन मार्क, या तो ऐसा रिलेशन होगा या ऐसा रिलेशन होगा, जरा चेक करो। चार 3 8 9 5 1 2 7 क्वेश्चन मार्क। हाँ दोस्तों सुनिए, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 कितना होता है? 15 होता है। 9 प्लस 5 14 प्लस 1 भी कितना होता है? 15 होता है। तो 2 प्लस 7 9 प्लस 6 करूंगा तो जाके 15 आएगा। मतलब इन तीनों का टोटल 15 है, इन तीनों का टोटल भी 15 है, तो इन तीनों का टोटल भी 15 होना चाहिए। 2 और 7 9 प्लस 6 15 होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि तीनों स्तंभों का, तीनों कॉलम्स का जो टोटल है वो 15 बन जाए। हाँ या ना? देखिए आगे दोस्तों, ये सब छोड़ो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, लिखा हुआ है, बाकी तो उसकी भाषा लिखी है। कुछ क्वेश्चन में लिख के लाया हूं ताकि पता रहे। नीचे दिए गए प्रश्न में दी हुई संख्या एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। हमने कहा पता है, बोल के टाइम वेस्ट मत करो। हमारा मिसिंग नंबर बताना है। 9 14 20, 9 4 20, 8 5 12 और 7 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं 2 4 6 9।
सोचिए फटाफट से, कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे आना चाहिए, जरा फटाफट से सोचना दोस्तों। दोस्तों ये आप समझ लें सबसे ज्यादा दिमाग लगाने जैसा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, देखो दोस्तों, 9 माइनस 4, 5, 5 इंटू 4 20, 8 माइनस 5 3, 3 इंटू चार यहाँ भी था, इंटू 4 यहाँ भी है 12, 7 माइनस 6 1, 1 इंटू 4 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने तरह के लॉजिक आज तक बने हैं दोस्तों वो सब करवा दूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा और तुरंत प्रभाव से टॉपिक खत्म होते ही प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि दिमाग में घुस जाए। हालांकि सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन इनमें से एक भी क्वेश्चन मैं मन से बना के नहीं लाया तो जो आप बोल सकें कि सर थोड़ा अजीब नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। सिर्फ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हर एक। हाँ बताओ दोस्तों। 4 12 11 5, 4 12 11 5, 6 7 10 3। ये तो दोस्तों क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में आ गया। 8 9 10 7, 7 5 क्वेश्चन मार्क 4। ये क्वेश्चन तो देखते ही मेरे दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। अरे कितना 16, कितना सिंपल है देखो। 4 प्लस 12 16, 11 प्लस 5 16, दोनों का योग 16, उन दोनों का योग 16। 7 प्लस 6 13, 10 प्लस 3 भी 13, 8 प्लस 9 17, 10 प्लस 7 भी 17, 7 प्लस 5 12, तो 8 प्लस 4 भी 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इन दोनों का योग 12 आना चाहिए, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। हाँ या ना? ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था, ये तो इजी वाला था दोस्त, ये तो इजी वाला था 10वां क्वेश्चन। ठीक है, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन आज का। ये आपके सामने लिखा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। वैसे तो मुझे लगता है साइज में दिख रहा होगा, अगर फिर भी मेरे कुछ दोस्तों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो वो साइज की वजह से, तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन मार्क 7 15 31 63 127 करो।
अरे दिमाग भाई, दिमाग लगाना ही नहीं है। कितना अंतर है 8 का, कितना अंतर है 16 का, कितना अंतर है 32 का, कितना अंतर है 64 का। 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 जोड़ दो इसमें, 254 55 255 प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 255। ऑप्शन बी करेक्ट है। दिख रहा है ना, पहले मुझे देख के क्या लगा यार ये 63 है, यानी 4 के क्यूब से एक कम या 8 के स्क्वायर से एक कम। यहाँ देख के भी 127 था तो लगा ये भी 5 के क्यूब के आसपास का नंबर है, ये 4 के क्यूब के आसपास का, ये 5 के क्यूब के आसपास का, ये 2 के क्यूब के आसपास का। पर 15 और 31 ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर डिफरेंस जैसे सिंपल लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 255 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन करो। दोस्तों बीच में ब्रैकेट लगा है, मतलब बीच वाला साइड वाले दोनों के किसी ना किसी फंडे से आ रहा होगा। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, एक बार इनको घटा के देखो, कहीं 16 का स्क्वायर 256 तो नहीं आ रहा। पर मैंने इनको घटा के देखा, 16 का स्क्वायर नहीं आया, ऐसी कोई भी चीज नहीं आई जिससे मैं 16 या 200 या 16 से जुड़ी कोई संख्या ला पाऊं। तो मैंने कहा और कुछ सोचते हैं। यहाँ लिखा है 341, 341, यहाँ लिखा है 521 और बीच में लिखा है 16। दोस्तों 3 + 4 + 1 7, 5 + 2 7 + 1 8, 7, अच्छा ये भी तो 1 8 है ना, हाँ 8 + 8 16 हो सकता है करेक्ट हो। नीचे वाले में चेक करो, 613 लिखा है, 816 लिखा है और बीच में 25 लिखा है। 6 + 1 7 + 3 10, 8 + 1 9 + 6 15। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 25 आता है, मतलब बिल्कुल सही लॉजिक जा रहा है। तो आपका आंसर दोस्तों 4 + 5 9 + 2 11, 3 + 2 5 + 6 11, 11 + 11 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ जी, हो गया। देखो 6
6, 9, 12, 36, 81, 144, 24, 63 डैश। फटाफट से इसको करो दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब ये तो बहुत इजीली दिख रहा होगा। 6 का डबल कर दो 12 और 12 36 में से माइनस कर दो 24 आएगा। 9 का डबल कर दो 18, 81 में से 18 घटाओगे तो 63 आएगा। 12 का डबल कर दो 24, 144 में से 24 घटाओगे तो 120 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही होना चाहिए ना। पहले तो 36, 81, 144 देख के मुझको स्क्वायर वाली फीलिंग आई। मैंने कहा ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 + 6 12 का डबल 24। ये 9 का स्क्वायर है, 9 + 9 18 का डबल 36 होना चाहिए था, हुआ नहीं। वैसे ही तो फिर कुछ और सोचा। मैंने कहा यार ये 36 में से 12 घटाऊंगा 24 आएगा, 81 में से 18 घटाऊंगा 63 आएगा, तो 144 में से 12 का डबल 24 घटाऊंगा तो 120 आएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार इस 144 दिख जाए मतलब 12 का ही स्क्वायर के तरह यूज़ करना है। कुछ और भी 144, खुद भी 144 तो है ही ना। 144 36 का 4 गुना है, 144 72 का डबल है, 144 12 का 12 गुना है और 144 12 का स्क्वायर है। और 144 के अंकों का योग 9 आता है जो कि 3 का स्क्वायर है। बहुत सारी चीजों की तरह कोई भी नंबर यूज हो सकता है। उस वक्त उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या तर्क लग रहा होगा, ये आपको और मेरे को विचार करने योग्य बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लीजिए दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों। ये मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल लगभग 50 क्वेश्चंस मुझको और करवाने, टोटल करवाने थे, पर अभी 50 हुए नहीं है। क्वेश्चन मार्क 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नंबर सीरीज में एक सीरीज करवाई थी, पन्ने पलट के देखना। और खाना मेरी कसम के सर आपने नहीं करवाई। मैंने एक सीरीज करवाई थी, ये 6, 24, 60, 120, 210 और आगे बताओ। मैंने ये सीरीज आपको नंबर सीरीज में करवाई है, उसी को बस उसका शेप बदल दिया। ध्यान से सुनना। 2 का क्यूब 8 - 2 6, 3 का क्यूब 27 - 3 24, 4 का क्यूब 64 - 4 60, 5 का क्यूब 125, यहाँ 120 लिखा है ना, हाँ 120, 5 का क्यूब 125 - 5 120, 6 का क्यूब 216 - 6 210। तो अब 7 का क्यूब 343 - 7 336 आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नंबर सीरीज में भी जब आपने ये सेम सीरीज की थी आपका यही आंसर आया था, ठीक है ना। तो आना चाहिए यार अपने को, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा होगा। 63 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 66 लिखा है। और आपसे पूछा है बीच में क्या आएगा, अगर यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 5 हो। दोस्तों अब ये 4 नंबर जब इस तरह साइड में लिखे हैं और बीच में क्वेश्चन मार्क लिखा है, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, ऐड करो, बीच वाला आएगा। इनके स्क्वायर में से इनका स्क्वायर घटाओ, बीच वाला आएगा। इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, जोड़ो, बीच का आएगा। या इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से घटाओ तो बीच का आएगा। इस तरह का कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। सोचना है आपको, मैं आपको कह रहा हूं 3 और 4 को जोड़ोगे 7 आएगा। ये 7 का कुछ है, 7 का 9 गुना है, कैसे आया पता लगाओ। 6 इंटू 5 11, ये 11 का कुछ गुणा है, पता करो कैसे आया। टेक योर टाइम। सोचो सोचो सोचो, मुझे तो दिख गया है दोस्तों, मुझे आंसर दिख गया है। सुनो, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 3, पहले यहां गुणा था, यहां भी गुणा था, प्लस 3 63, 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 6 66, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105, 105 प्लस 6 111। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों। अरे हाँ या ना। तो इस तरह से आज हमने लगभग 15-17 क्वेश्चंस किए हैं। अगली क्लास में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।